Good afternoon, everyone. Am I audible? Yes, ma'am. बच्चे अभी तक जो हमने डिजाइन ऑफ टेंशन मेंबर किया था वो किया था रिवेटिंग के लिए, क्योंकि आपका सिलेबस में मैंने आपको बताया था रिवेटिंग है और वेल्डिंग है। अब जो डिजाइन ऑफ टेंशन मेंबर देख रहे हैं हम लोग, ठीक है, ये क्या है, ये एज पर IS 800 2007 कोड के हिसाब से ज्यादा फर्क नहीं है, बहुत कम, बस फर्क इतना था जो पिछले वाला हमने गाइडलाइन करी रिवेट के लिए, उसमें हम लोग जो नेट एरिया निकाल रहे थे उसमें आपको दो फॉर्मूला थे, ठीक है। अब जो है, अब हम इसमें टोटली नॉट एग्जैक्टली डिफरेंस, फॉर्मूलाज वही हैं, बस थोड़ा रिप्रेजेंटेशन थोड़ी सी अलग से है और एम्पेरिकल फॉर्म में ज्यादा है। अब जरा देखते हैं, मैं आपको ये भी बता देती हूँ कोड्स का अगर बात करें। जी। हम्म, बेटा स्क्रीन एग्जैक्टली विजिबल है? Yes, ma'am. Yes, yes, ma'am. ma'am. ये रहा हमारा डिजाइन ऑफ टेंशन मेंबर। मैं आपको एक बार ये पहले भी समझा चुकी हूँ, अब मैं एक बार जल्दी जल्दी से ये बताऊंगी। जो अभी मैं आपको उधर अभी जो बुक वाले नोट्स से समझाऊंगी, अभी वो सारा आपका कहाँ पे है, इस सेक्शन इधर इसमें है, सेक्शन 6 में। और ये आपका डिजाइन ऑफ टेंशन मेंबर सारा इसमें है, जो मैं अभी उधर से समझाने वाली हूँ, यहाँ से भी एक बार दिखा दूंगी। ये आपका पेज पूरा चलेगा 32 से, पूरा डिजाइन है टेंशन मेंबर्स का 32 से लेकर 35 तक, ठीक है, यहाँ तक 6.4.2 तक, इस क्लॉज तक, ठीक है। मेन इसमें बाकी सारी चीजें आपको समझ आ जाएंगी क्योंकि वो बाकी सारी सिमिलर है। मेन जो इसमें है ये वाला जो पार्ट है हमारा, ये समझ नहीं आएगा आखिरी वाला, तो उसको समझाने के लिए मैं एक न्यूमेरिकल की हेल्प से समझाऊंगी। ये जो डिजाइन स्ट्रेंथ ड्यू टू ब्लॉक शेयर, और ये बोल्टेड कनेक्शंस में यूज होता है ये वाला, ठीक है, बोल्टेड कनेक्शंस में, इसको समझाने के लिए कि ये फॉर्मूला कैसे यूज हो रहा है, क्योंकि ये थोड़ा कंफ्यूजिंग है, इसमें कंफ्यूजन है थोड़ी सी, तो इसको समझाने के लिए हम एक न्यूमेरिकल की हेल्प से समझेंगे। बाकी सारा जो अभी तक किया था वही सेम है, मैं एक बार दोबारा इसको गो थ्रू करवाऊंगी, बस थोड़े से फॉर्मूलाज में डिफरेंस है। कोर्स ने मतलब उन्होंने वेट टाइम क्या किया, 2007 की अगर बात करें तब जब भी ये कोर्स आए, मतलब और रिसर्च हुआ कोई, और हमारे पास थोड़ा एग्जैक्ट वैल्यूज और थोड़ा मतलब बिल्कुल एग्जैक्ट रिजल्ट्स को रीच करने के लिए हमारे पास थोड़े फॉर्मूलाज आए, हमने उनको यूटिलाइज किया। तो कोर्स में वो डायरेक्टली गिवन है, मैं आपको विद क्लॉज बताती जाऊंगी कौन सा किस क्लॉज में है, आप लोग अपना साथ में बाद में नोट कर सकते हो। चलो पहले यहाँ से देखते हैं डिजाइन ऑफ टेंशन मेंबर एज पर IS 800 2007 को। हमें पता है कि टेंशन मेंबर्स क्या होते हैं, ठीक है, बेसिकली उनके ऊपर एक्सियल पुल लग रहा होता है और मतलब एक्सटेंशन हो रही होती है मेंबर की, लोड लगने पे बाहर की तरफ को लोड लग रहा होता है, खींच रहा होता है, तो दैट्स व्हाई हम उसको क्या बोलते हैं, टेंशन मेंबर बोल देते हैं। अब यहाँ पे जरा देखते हैं, दीज मेंबर्स हैव यूनिफॉर्म स्ट्रेसेस, डज नॉट बकल इवन व्हेन द लोड सुपरसीड्स द इलास्टिक लिमिट। इनकी यूनिफॉर्म स्ट्रेसेस होते हैं, अगर इलास्टिक लिमिट को भी लोड ऊपर पास कर जाता है तब भी इसमें बकलिंग इफेक्ट नहीं होता है, बाद में आपका जब अल्टीमेट वैल्यू पे पहुंचते हो तब जाके आता है, ठीक है। Here tensile strength is calculated which is having various factors such as length of tension member, fasteners की, then connection में भी bolted होना चाहिए या फिर welded होना चाहिए as per purpose, ठीक है, क्योंकि आपको मैं पहले बता रही हूँ ये वाला bolted और welded आपके सिलेबस में रिवेटेड था, इसलिए हमने पिछले वाला मेथड भी किया। अगर सिर्फ bolted और welded होता तो हम सीधा यही वाला मेथड करते हैं, ठीक है। In code IS 800 2007, the revisions are incorporated to ensure the design efficiency. Many factors have been taken in account. और ज्यादा efficient हमारा जो रिजल्ट आए हैं
ठीक है, इस कोड में आए हैं। और मतलब जितने भी फैक्टर्स इफेक्ट करते हैं हमारे मेंबर को, जो भी हमने डिजाइन किया है, चाहे वो फास्टनर हो गया, चाहे वो ज्वाइंट हो गया, वो सारे अब इस वाले प्रेजेंट कोड में कवर किए गए हैं। ठीक है, अब अगर हम बात करें कि सेक्शन फेलियर ऑफ मेंबर की बात करें, अभी तक जैसे आपने पढ़ा है 3 टाइप के हमारे पास मेंबर फेलियर्स होते हैं, सेम सेम वही चीज है। ठीक है, ग्रॉस सेक्शन यील्डिंग हो सकती है, पूरा का पूरा मतलब जब तक यील्ड कर गया, या फिर नेक्स्ट सेक्शन या रप्चर हो सकता है, या फिर ब्लॉक शेयर फेलियर हो सकता है। ये 3 टाइप के हमारे पास क्या होते हैं, फेलियर्स हैं, और इनको हम कैलकुलेट करने के लिए 3 टाइप की हमारे पास स्ट्रेंथ है। द स्ट्रेंथ टेंशन मेंबर इज डिनोटेड, जो आपकी ओवरऑल स्ट्रेंथ होती है टेंशन मेंबर की, उसको हम किससे डिनोट करते हैं, टीटी से। एंड इज द लोएस्ट द वैल्यू डिटरमाइंड फॉर द ईच फेलियर, जैसे हम रिवेट वैल्यू में लोएस्ट वैल्यू पिक कर रहे थे ना, सिमिलरली जो ये इन 3 फॉर्मूला से जो भी हमारे पास स्ट्रेंथ आएगी, ठीक है, चाहे वो नेट सेक्शन रप्चर में हो रहा है, चाहे वो ब्लॉक शेयर फेलियर में हो रहा है, ठीक है, जो भी नेट स्ट्रेंथ आएगी, जो इनमें से मिनिमम होगी, वो हमारी क्या हो जाएगी, डिजाइन स्ट्रेंथ हो जाएगा टेंशन मेंबर का, जो लोवेस्ट वाली वैल्यू, इसका मतलब सबसे पहले वो उस पर फेल कर रही होगी। वही सेम चीज है। ठीक है, एंड द ब्लॉक शेयर, अच्छा सॉरी, लोएस्ट डिटरमाइन दैट इज ग्रॉस यील्डिंग, टीडीजी, ये हमारे यील्ड के लिए जो यूज होगा दैट इज टीडीजी। ठीक है, फॉर्मूला अभी दिखाऊंगी। नेक्स्ट सेक्शन रप्चर में जो डिजाइन स्ट्रेंथ होगी उसको हम टीडीएन से डिनोट करते हैं। ठीक है, ब्लॉक शेयर फेलियर जिसको हम टीडीबी से डिनोट करेंगे। ठीक है, अब इन तीनों में से जो भी मिनिमम होगी वो हमारी क्या होगी, डिजाइन स्ट्रेंथ होगी। अब टीडीबी जब आप कैलकुलेट करते हो ना, टीडीबी में भी हमारे पास क्या होती है, 2 वैल्यूज होती है, एक टेंशन फेलियर की होती है और एक शेयर फेलियर की होती है। ब्लॉक शेयर में मतलब एक आपका टेंशन में फेल कर रहा होगा, एक आपका जो रिजल्ट होगा वो शेयर में फेल कर रहा होगा। अभी जब आप फॉर्मूला देखोगे ना, आपको उसमें समझाऊंगी डायग्राम से कि कैसे टेंशन और कैसे शेयर में। ठीक है, मतलब आपका ब्लॉक शेयर फेलियर है वैसे तो, लेकिन उसमें भी कंडीशन होती है कि जैसे अगर मान लो ये आपका मेंबर है, ठीक है, यहाँ पे आपके इस तरह से आपके इस लाइन के लॉन्ग आपके क्या लगे हुए, बोल्ट्स लगे हुए हैं। इसमें भी कंडीशन होती है कि आपका जो बोल्ट है वो यहाँ से प्लेट फेल कर रही है कि यहाँ से पूरी प्लेट फेल कर रही है। तो इसके ऊपर डिपेंड करते हुए हम 2 वैल्यूज निकालते हैं, एक कि अगर हमारी प्लेट सिर्फ इस लाइन के अलॉन्ग फेल करे तो क्या हमारे पास स्ट्रेंथ होगी, और एक अगर हमारी प्लेट इधर से पूरी ऐसे यहाँ से एकदम ब्लॉक निकल जाए तो हमारी शेयर क्या वैल्यू होगी। तो जो 2 वैल्यू हम निकालेंगे ना, TD1 एंड TDB2, इन दोनों में से जो मिनिमम होगी वो हमारी TDB की वैल्यू होगी, मतलब ब्लॉक शेयर फेलियर की वैल्यू होगी। ठीक है, थोड़ा बोलने में थ्योरेटिकल लग रहा है, अभी जब समझोगे तो ज्यादा समझ आएगा। अभी जितना बोला वो चीज क्लियर हुई? यस मैम। ठीक है, आई नो थोड़ा अभी जब तक फॉर्मूलाज नहीं बताऊंगी तब तक नहीं होगा, थोड़ा थ्योरी है ये चीज अभी। ठीक है, अब मेरी बात सुनो, जब हमने 3 स्ट्रेंथ निकाल लेंगे, टीडीजी मतलब यील्ड में जो स्ट्रेंथ है, टीडीएन मतलब नेट सेक्शन रप्चर में जो स्ट्रेंथ है, या फिर ब्लॉक शेयर फेलियर में जो स्ट्रेंथ है, जब ये 3 निकल जाएंगी हमारे पास, ठीक है, इन 3 में से जो लोवेस्ट होगी वो मेरी क्या होगी, टीडी की मतलब डिजाइन स्ट्रेंथ की क्या होगी, वैल्यू होगी, जिसमें मेरा मेंबर सबसे पहले फेल करेगा। ठीक है, वही लिखा हुआ है, विच विल बी ट्रीटेड एज द डिजाइन स्ट्रेंथ ऑफ टेंशन मेंबर। जैसे रिवेट वैल्यू में हम सबसे लोएस्ट वाली पिक कर रहे थे, सिमिलरली हम यहाँ पे क्या करने वाले हैं, सबसे लोएस्ट वाली टेंशन मेंबर के लिए पिक करें। चलिए देखते हैं अब है क्या है। अब हम ग्रॉस यील्डिंग सेक्शन की, ग्रॉस सेक्शन यील्डिंग की बात करें बच्चे, ये वाला फॉर्मूला आपका 6.2 क्लॉज में है। ठीक है, और जो ये गिवन है ना, ये वाला गाइडलाइन, ये आपकी आपको 6.1 में थ्योरी में ये सब लिखा हुआ है जो मैंने अभी बोला। ठीक है, तो अगर मान लो आपका पेपर में न्यूमेरिकल नहीं आता, सिंपल ये लिखा आता, राइट द डिजाइन स्टेप्स या फिर राइट द डिजाइन स्टेप्स फॉर द टेंशन मेंबर्स, आपको कुछ नहीं करना है, अपना कोड आपके पास होगा। अगर आपको नहीं भी ध्यान में रहता है, पहली बात तो दिमाग में बिठा लो कि कोड्स की जरूरत ही ना पड़े। अगर नहीं भी ध्यान में रहता है और अगर पेपर में आ जाता है कि डिजाइन स्टेप्स लिखने हैं टेंशन मेंबर्स के, अगर बोल्ट या फिर वेल्डिंग के लिए पूछा है, तो आपने बिना कुछ सोचे समझे ये पूरा सेक्शन जो है ना टेंशन मेंबर का, आपने ये लिख देना है। ठीक है, मतलब इसके अंदर जितने स्टेप्स हैं, जैसे 6.1 आपका ये कहता है ये वाला स्टेप, 6.2 ये वाला स्टेप वैसे बहुत रेयर होता है, न्यूमेरिकल्स ही आते हैं, बट यू नेवर नो, क्योंकि कई बार प्रोसीजर्स पूछे हुए हैं। अगर आप पुराना मैं आपको एक शेयर करूं पेपर, तो उसमें स्टेप्स पूछे हुए हैं कि कौन से स्टेप्स फॉलो अप होते हैं डिजाइन के, तो आप स्टेप्स ये वाले यहाँ से लिख सकते हो। तो आपको इसलिए बता रही हूँ कि 6.2 में है, ताकि अगर कोई बच्चा भूल जाता है, कुछ दिक्कत होती है, दीज आर जस्ट स्टेप्स, तो अगर आपको पता होगा ये कैसे यूटिलाइज होने हैं तो आप तभी लिख पाओगे। चलिए, ग्रॉस सेक्शन यील्डिंग टीडीजी कैसे निकलेगा। समटाइम्स द टेंशन मेंबर गेट एलोंगेटेड, जो हमारे टेंशन मेंबर होते हैं वो क्या होते हैं, एलोंगेटेड हो जाते हैं।
तो मतलब उनकी एक्चुअल में लेंथ 10 से 15% क्या हो जाती है, एक्चुअल लेंथ से बढ़ जाती है। एंड उस टाइम पे जो हमारा मेंबर होता है वो क्या होता है, अनसर्विसेबल हो जाता है। तो इसीलिए हम लोग क्या करते हैं, द टीडीजी इज टू बी लिमिटेड टू यील्डिंग ऑफ ग्रॉस सेक्शन। इसी रीजन से हम लोग जो यील्डिंग होती है उसको लिमिट कर देते हैं इस वैल्यू के हिसाब से, टीडीजी के हिसाब से। ठीक है, जो हम ये भी कैलकुलेट करेंगे, इसे डिनोट किया हुआ है, क्या होता है, ग्रॉस सेक्शन यील्डिंग। ठीक है, देन मतलब ये आपकी यील्डिंग में जो आपकी मेंबर की स्ट्रेंथ है हम उसकी बात करें। देन यील्डिंग में भी रिजल्ट इन फेलियर ऑफ द डिजाइन, और इस यील्डिंग की वजह से हमारा क्या होता है, डिजाइन फेलियर अकर होता है। अब आपको ये अगर वैल्यू कैलकुलेट करनी है, इसका फॉर्मूला 6.2 में ये पूरा लिखा हुआ है। इट इज इक्वल टू एफ बाय ए जी। ए जी आपका क्या है, ग्रॉस सेक्शन है। ठीक है, जो आपका प्लेट का ओवरऑल क्रॉस सेक्शन होगा, जो भी आप मेंबर डिजाइन कर रहे हो उसका क्रॉस सेक्शन। एफ वाई क्या है, यील्ड स्ट्रेस ऑफ मटेरियल न्यूटन पर एमएम स्क्वायर। कितनी होती है भाई यील्ड स्ट्रेस, बताइए। 250। हाँ जी, और यहाँ पे गामा एम नॉट यूज हो रहा है। गामा एम नॉट कितना है, 1.10। आप अपना कोड के अंदर टेबल 5 देख सकते हो। कोड अगर आपको ये ध्यान भी ना रहे कि एम नॉट कितना है, वैसे तो यहाँ पे गिवन ही है। ठीक है, कोड में नहीं लिखा है। आप कोड में अगर आपको देखना है तो ये वैल्यूज आपको टेबल 5 में, आपको बार बार बता रही हूँ, टेबल 5 में है गामा एम नॉट। ठीक है, कि गामा एम नॉट क्लियर है, मैं पहले भी बता चुकी हूँ। फर्स्ट डे जिस दिन शुरू हुआ था मैंने ये समझाया था, मैंने बाद में बोला था ये आखिरी में दोबारा रिवाइज करवाऊंगी। ठीक है, देन नेट सेक्शन ऑफ रप्चर। अब हमें सेकेंड वाली वैल्यू, ये वाली नेट सेक्शन ऑफ रप्चर, ये हमारा 6.3 क्लॉज के अंदर है सारा। आईएस 800 2007 में 6.3 क्लॉज के अंदर लिखा हुआ है। बच्चे जब हमने बेसिकली इसमें क्या है, द सेक्शन स्ट्रेंथ डिपेंड्स अपॉन द कनेक्शन। कनेक्शन कौन से हो गए, वेल्डिंग से कर रखा है, यहाँ पे बोल्डिंग से। ठीक है, इन केस ऑफ बोल्ट्स द ग्रॉस एरिया ऑफ सेक्शन गेट्स रिड्यूस्ड। बोल्ट्स में क्या कह रहा है, ग्रॉस सेक्शन ऑफ एरिया क्या होता है, रिड्यूस। अभी तक न्यूमेरिकल इतने कर लिए, आप आई होप समझते हो क्या मतलब है इसका। कोई बताएगा इसका मतलब क्या है, इन केस ऑफ बोल्ट्स द ग्रॉस सेक्शन गेट रिड्यूस, क्या मतलब है इसका बताओ। अरे भाई बोलो कि इसका क्या मतलब है, इस लाइन का क्या मतलब है कि इन केस ऑफ बोल्ट्स द ग्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ सेक्शन गेट रिड्यूस्ड, क्यों। हाँ तो गई, इतने न्यूमेरिकल किए, इतना कुछ किया, अब भी नहीं बता रहे हो। हाँ जी समीना आस्था। मैम जो होल करते हैं, बोल्टिंग करते हैं, उससे उसका सेक्शनल एरिया वो कम हो जाता है, इसीलिए उसकी स्ट्रेंथ क्या हो जाती है, कम हो जाती है। जैसे हमने प्लेट ली, प्लेट में हमने क्या किए, होल्स किए। ठीक है, बोल्ट के लिए, तो उसकी स्ट्रेंथ क्या हो गई, रिड्यूस हो गई ना। ठीक है, तो वो वही बोल रहा है कि क्या बोल रहा है, ग्रॉस एरिया क्या कह रहा है, इन केस ऑफ बोल्ट द ग्रॉस एरिया ऑफ सेक्शन गेट रिड्यूस, और इसी वजह से उसकी स्ट्रेंथ भी क्या हो जाती है, कम हो जाती है। एंड नेट एरिया नीड्स टू बी कैलकुलेटेड। हम लोग क्या करते हैं, नेट एरिया कैलकुलेट कर रहे थे, पिछले वाले केसेस में भी तो कर रहे थे ना। सो एज टू अवॉइड फेलियर ऑफ टेंशन मेंबर, हम नेट एरिया कैलकुलेट कर रहे हैं। अब जो आप लोगों ने अभी तक किया था नेट एरिया, वही सेम फॉर्मूला है, ये रहा पिच वाला। ठीक है, ये वाला फॉर्मूला है, हम ये वाला यूज करेंगे। बस फर्क क्या है, हम लोगों ने यहाँ पे 0.9 एक और फैक्टर एडअप कर दिया है जो इससे मल्टीप्लाई हो रहा है। बाकी ऐसे करते थे, परमिसिबल स्ट्रेसेस लेते थे वहां पे। बस यहाँ पे फर्क क्या है, इंस्टेड ऑफ जस्ट टेकिंग परमिसिबल स्ट्रेसेस, यहाँ पे हम लोग गामा M1 पार्शियल सेफ्टी फैक्टर ले रहे हैं 1.25, 0.9 अगेन एक फैक्टर ले रहे हैं उसको रिड्यूस करने के लिए। देन AN हमारा क्या हो जाएगा, नेट एरिया ऑफ प्लेट, अगर सिर्फ प्लेट का केस है। ठीक है, और अगर स्टैगर्ड में लगे हुए, ये चेन वाली, चेन रिविटिंग के लिए है फॉर्मूला, जो अभी तक यूज कर रहे हैं वही सेम है। और अगर स्टैगर्ड में लगा हुआ वही सेम फॉर्मूला, मैं ये बार बार नहीं अब बताने वाली, सेम फॉर्मूलाज है। आपको पता है PSI क्या होती है, स्टैगर्ड पिच होती है। एन हमारे पास क्या होता है, नंबर ऑफ बोल्ट होल इन क्रिटिकल सेक्शन। जैसे कि अगर यहाँ पे 1 2 3 1 2 3 चेन में, और इस वाले केस की अगर बात करें, अगर यहाँ से फेलियर हो रहा है 1 2 3 4, सेम केसेस। ठीक है, ये वाला क्लॉज भी आपका सेम है। बस फर्क क्या है, वहां पे हम डायरेक्ट परमिसिबल स्ट्रेसेस और एरिया की मदद से कर रहे थे, यहाँ पे बस जो आप स्ट्रेंथ निकाल रहे हो, यहाँ पे हमारा 0.9 और यहाँ पे अल्टीमेट स्ट्रेंथ है, और यहाँ पे पार्शियल सेफ्टी फैक्टर 1.25 है। ठीक है, एंड अगेन ये चीज सेम है। बस अभी नेक्स्ट पॉइंट, ये तो हो गया हमारा नेट सेक्शन रप्चर ऑफ प्लेट्स की बात कर रहे थे। प्लेट्स में ये वाला फॉर्मूला यूज करना है। ठीक है,
अब अगर प्लेट्स की जगह एंगल्स वाला है, एंगल्स वाला फॉर्मूला थोड़ा अलग है। हम वहां पे एंगल्स के लिए फॉर्मूला क्या निकाल रहे थे, हमने नेट कैसे किया था, नेट एरिया क्या था बताइए। हम वहां पे के कांस्टेंट कैलकुलेट कर रहे थे ना, मतलब वो किस पे डिपेंड कर रहा था, आउटस्टैंडिंग लेग पे, अनकनेक्टेड लेग की हर से हमने ए नेट निकाला था। यहाँ पे क्या है बेटा, यहाँ पे अगर हमें नेट सेक्शन रप्चर इन सिंगल एंगल, अभी ये सिर्फ किसकी बात हो रही है, सिंगल एंगल की, मतलब सिर्फ एक एंगल अगर हमारा सेक्शन में इन्वॉल्व है तो उस केस में हमारा टीडीएन कैसे निकलेगा, ये वाले फॉर्मूला से 0.A9 FU अल्टीमेट स्ट्रेंथ है, ANC नेट एरिया ऑफ, अगर सी लिखा हुआ तो ओनली कनेक्टेड लेंथ का एरिया है ये, ANC क्या है, ओनली कनेक्टेड लेंथ का एरिया है। एंड गामा M1 हमारा अगेन क्या है, पार्शियल सेफ्टी फैक्टर है, ठीक है, ML, सॉरी नॉट M1, इट इज ML, ठीक है, गामा ML इज द पार्शियल सेफ्टी फैक्टर, जो कि हमारा किसके बराबर होता है, 1.25 के। अब ये बीटा का यहाँ पे फॉर्मूला दे रखा है, बीटा क्या है 1.4 माइनस 0.076, यहाँ पे क्या है, W क्या है, लेंथ ऑफ आउटस्टैंडिंग लेग, मतलब ये वाली लेग, इसकी लेंथ कितनी है वो, डिवाइडेड बाय थिकनेस, थिकनेस किसकी, इस मेंबर की थिकनेस, ठीक है, FY डिवाइडेड बाय FU, FY हमारी यील्ड स्ट्रेंथ हो गई, FU अल्टीमेट स्ट्रेंथ हो गया, BS किसके बराबर है, यहाँ पे BS इक्वल्स टू ये इधर, अगर मान लो अगर वेल्डिंग है, वेल्डिंग के केस में BS जो W के बराबर ही है, क्योंकि इसमें कोई बीच में से माइनस नहीं हो रहा है। लेकिन अगर यही हमारा केस शेयर लैग, मतलब अगर बोल्टिंग का केस हो तो हम क्या करेंगे, W में से W1 को W प्लस W1, मतलब यहाँ पे ये वाली लेंथ प्लस ये वाली लेंथ, माइनस क्या करना है, थिकनेस ऑफ द प्लेट, माइनस क्या करना है, थिकनेस ऑफ द प्लेट माइनस कर दो, तो वो हमारा क्या हो जाएगा, BS, इसको क्या बोलते हैं, शेयर लैग विड्थ बोलते हैं, ठीक है। और LC क्या है, लेंथ ऑफ एंड कनेक्शन, जो हमारा एंड कनेक्शन है उसकी लेंथ कितनी है, मतलब जो भी ये जो बोल्ट के बीच में जो हमारा एंड कनेक्शन की लेंथ होगी, दैट इज LC, ठीक है। तो ये वाला फॉर्मूला जो है हमारा सिंगल एंगल के लिए यूज होगा, प्लेट्स के लिए अलग फॉर्मूला है, नेट सेक्शन रप्चर के लिए और एंगल्स के लिए इसमें अलग से दे रखा है। रही बात आउटस्टैंडिंग लेग और ये इसका एरिया निकालने की, लेंथ ऑफ ये वाली, वो सेम ढंग से निकलेगा जैसे हम अभी उसमें निकाल रहे थे ना नेट में, आउटस्टैंडिंग लेग का और कनेक्टेड लेग का, सेम वैसे ही निकलेगा एरिया, ठीक है। कनेक्टेड लेंथ का एरिया जो है सेम वैसे निकलेगा जैसे हम उधर निकाल रहे थे एंगल्स में, ठीक है, क्लियर है। यस मैम। बस फर्क ये है, वहां पे हम ए नेट जो निकाल रहे थे वो निकालने की जरूरत नहीं है, आउटस्टैंडिंग लेग और कनेक्टेड लेग का एरिया का निकालने का ढंग इज टोटली सेम, क्योंकि आप ये जो बाद में ग्रॉस एरिया ऑफ आउटस्टैंडिंग लेग, ये जो AG नॉट है, ये AG नॉट क्या है, ग्रॉस एरिया ऑफ आउटस्टैंडिंग लेग, तो ये सेम उसी तरह से निकलेगा जैसे हम पहले निकाल रहे थे। मतलब आप क्या कर रहे थे, जो लेंथ उसमें से माइनस क्या करते थे, T/2 इंटू थिकनेस कर रहे थे, सेम वैसे। सिमिलरली एरिया ऑफ कनेक्टेड लेग का, जो कनेक्शन वाली लेग है, जैसे वहां पे निकाल रहे थे, लेंथ में से माइनस किया थिकनेस का हाफ ऑफ द प्लेट, इंटू क्या कर दिया, जो भी बोल्ट होल था उसके डाया से, इंटू बाद में क्या कर रहे थे, जो प्लेट की थिकनेस है, सेम वही ढंग है। बस फर्क क्या है, यहाँ पे आप डायरेक्टली इस फॉर्मूला में पुटअप कर रहे हो, वहां पे आपको ए नेट इसमें निकालने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट और क्या है, अगर द रप्चर स्ट्रेंथ ऑफ नेट सेक्शन कैन ऑल्सो बी गिवन एज, और भी एक और ढंग है हमें निकालने का, दैट इज TDN अल्फा AN नेट एरिया ऑफ टोटल क्रॉस सेक्शन। जो यहाँ पे ये जो नेट एरिया ऑफ टोटल क्रॉस सेक्शन है ना, ये नेट एरिया हमारा जो हम ग्रॉस और कनेक्टेड लेंथ की मदद से निकालते थे, ये वो वाला हो जाएगा, ठीक है। आपने नेट लेंथ निकाली आउटस्टैंडिंग लेग की, कनेक्टेड लेग की, दोनों को आपने एड अप कर देना है, दैट इज योर नेट एरिया, ठीक है, आप वो निकाल लोगे। देन अल्फा क्या है, अगर आपके 2 बोल्ट यूज हो रहे हैं तो अल्फा कितना होगा, 0.6 फॉर 1 और 2 बोल्ट। अगर आपके कनेक्शन में 3 बोल्ट यूज हो रहे हैं तो आपका अल्फा कितना हो जाएगा, 0.7, और अगर आपके 4 बोल्ट या उससे ज्यादा यूज हो रहे हैं कनेक्शन के अंदर तो आपका अल्फा कितना हो जाएगा, 0.8। FU गामा L रेस्ट इज द सेम थिंग, क्लियर है। अब जो सबसे ज्यादा समझने वाली चीज है, दैट इज दिस ब्लॉक शेयर। इसमें बहुत कंफ्यूजन होती है,
इसमें ये TDB1 और TDB2 निकालने में बहुत दिक्कत होती है, इसको समझना इज इम्पोर्टेंट। इनफैक्ट आपके बुक में भी न्यूमेरिकल जो सॉल्व किया हुआ उसमें थोड़ी सी गलती है, ठीक है, तो इसीलिए इसको समझना ध्यान से। अब ध्यान से देखो, दिस फेलियर अकर ड्यू टू टेंशन इन वन प्लेन। ब्लॉक शेयर मतलब एकदम ब्लॉक की फॉर्म में टूट के हमारा क्या बाहर आ रहा है, प्लेट ये पूरी ब्लॉक की फॉर्म में टूट के बाहर आ रही है। जैसे कि आप ये देख रहे हो, यहां से पूरा ऐसे करके टूट गया, ठीक है, ब्लॉक शेयर में। या फिर और ये वैसे गलत बना हुआ है, इसमें जब फेलियर होता है इस तरह से प्लेट बाहर आती है, ये चीज यहाँ से टूट के। आपको मैं कोड्स में दिखाती हूँ अभी, ठीक है। और अगर टेंशन फेलियर, तो इट मीन टेंशन फेलियर एक तो यहाँ से भी अक्कर हो सकता है, यहाँ से अगर आपका टूट के, या फिर यहाँ से पूरी प्लेट आपकी टेंशन में बेसिकली क्या होगा, अगर मैं इनको नंबरिंग दूं, मान लो 1 2 3 4, टेंशन के फेलियर की अगर मैं बात करूं तो राजू इट मींस 2 3 के अलाउ मेरी प्लेट क्या कर रही है, फेल कर रही है। 2 3 के अलाउ मेरी प्लेट क्या कर रही है, मतलब इस बोल्ट से यहाँ तक ये टूट गई और इसकी वजह से यहाँ से हमारा पूरा पीस क्या हो गया, बाहर निकल रहा है, दैट इज टेंशन। मतलब ये 2 3 वाला जोन इज टेंशन वाला। और अगर शेयर फेलियर की मैं बात करूं, मतलब एकदम स्लिप होके टूट के निकल रही, तो शेयर में कौन से हो गए, 1 से 2, और यहाँ फिर ये 4 3 वाला, यहाँ से आपकी प्लेट क्या हो सकती है, एकदम टूट सकती है, ठीक है। जरा देखते हैं TDB1 और TDB2 क्या है, और मैं अभी कोड के थ्रू भी आपको दिखाऊंगी। TDB1 और TDB2 क्या है, इसमें हमारे पास दो फॉर्मूलाज हैं, ठीक है। अब इसमें क्या है, एक ये वाला आपको FY पता है, गामा M0 पता है, गामा ML पता है, ठीक है, आपको FU भी पता है। देन व्हाट इज ATN एंड ABG, और सिमिलरली यहाँ पे ABN क्या है और ATG क्या है, बाकी सब चीजें तो पता है, ठीक है, फॉर्मूला हम लोग को गिवन है। तो अब निकालना क्या है, ABG और ABN, और इधर से क्या निकालना है, ATG और ATN। अब ABG और ABN क्या है ये क्या है, ABG और ABN मिनिमम ग्रॉस, ये क्या हो गया ग्रॉस, ये कौन सा हो गया नेट। ABG एंड ABN मतलब मिनिमम ग्रॉस एंड नेट एरिया इन शेयर, किसमें, शेयर में। ABG किसमें है, शेयर में। ये शेयर का ग्रॉस नेट एरिया है और ये शेयर का नेट एरिया है ABN, मतलब ABG एंड ABN, ठीक है। बोल्ट लाइन पैरेलल टू एक्सटर्नल फोर्सेस, शेयर की बात करें तो एक्सटर्नल फोर्सेस, ये एक्सटर्नल फोर्सेस बाहर को लग रही हैं, इसके पैरेलल मतलब ये वाली लाइन, दिस वन एंड दिस वन, देयर आर 2 जोन्स ऑफ शेयर। कितने जोन है, 2 जोन्स, याद रखना, क्योंकि अभी जब मैं न्यूमेरिकल में बोलूंगी कि मैं इंटू 2 करूंगी वैल्यू शेयर की, क्यों, क्योंकि यहाँ पे इस ड्राइंग के अंदर अगर आप देखो यहाँ पे 2 जोन्स है शेयर के, ठीक है, पैरेलल लाइन टू एक्सटर्नल फोर्स रिस्पेक्टिवली, तो 2 जोन्स हो गए। अब मैं अगर बात करूं ATG एंड ATN, सिमिलरली ये क्या है, ग्रॉस और नेट एरिया है किसमें, टेंशन में। ग्रॉस एंड नेट एरिया है किसमें, टेंशन में। अब ये टेंशन वाला जोन कौन सा है, it net area and tension from the bolt hole to the top of the angle and bolt and perpendicular to the line of force, this is ये वाला, this line। बेटा जोन्स क्लियर हुए, कौन कौन से जोन्स की बात कर रही हूँ, ये जो मैं ग्रीन से शो कर रही हूँ, दिस इज योर टेंशन जोन। विच जोन, टेंशन जोन। एंड ये वाला the one which I am showing with blue, ये आपके shear zone failures हैं, क्लियर है। अब इसका जो ग्रॉस और नेट एरिया निकालना, जैसे हम प्लेट का नॉर्मल एरिया निकालते थे वैसे, अगर ग्रॉस का एरिया तो इट मींस जो ये मेरी प्लेट है, जो ये वाली विड्थ है टेंशन की, अगर मैं बात करूं ग्रॉस की, अगर मैं बोलूं ये 70 है, ठीक है, दिस विड्थ इज 70, और अगर मैं बोलूं कि इसकी थिकनेस 8 mm है, ठीक है, प्लेट की, तो ये कितना हो जाएगा ग्रॉस टेंशन जोन में एरिया, 70 into 8, क्लियर। लेकिन अगर मैं ये आपसे बात करूं कि ये मेरे टेंशन में है, ठीक है, लेकिन इसका फेलियर भी हो रहा है, ठीक है, टेंशन में फेलियर अगर हो रहा है, तो उस केस में आप कोई आइडिया लगा सकते हो कि कैसे निकालोगे इसका एरिया, कोई दिमाग लगा सकता है। नेट और ग्रॉस में फर्क क्या होगा, नेट में हम क्या करते थे, बोल्ट्स का डायरा माइनस कर देते थे ना। अगर मैं बोलूं टेंशन में फेलियर हो रहा है, ये वाली डायमेंशन 70 है जहां पे ये फेल कर रही है, मतलब मेरे को पिच गिवन है, बीच में पता है कि ये 70 है, ठीक है, सॉरी गेज गिवन है 70 है, ठीक है, और मेरे को पता है टेंशन में फेल होने वाला है, इसकी थिकनेस कितनी है 8 है,
ठीक है, तो जब मेरे को ये माइनस करना होगा, ठीक है, इसमें से नेट निकालना होगा, ये तो क्या हो गया, ये क्या हो गया, एटीजी हो गया, दिस इज व्हाट एटीजी। ठीक है, अगर मेरे को नेट निकालना है, टेंशन में नेट एरिया निकालना है, एटीएन निकालना है, ठीक है, तो उस केस में पता है क्या होगा, बताओ, कोई बताएगा? देखो ये अगर आपका यहाँ पे मैं आपको दिखाऊंगी, इस तरह से फेल हो रहा है, ये बोल्ट एक यहाँ से फेल हो रहा है, एक यहाँ से फेल हो रहा है, टेंशन की अगर मैं बात करूं, ठीक है, तो मतलब आपका मतलब ये पूरा पार्शियल मतलब एक आधा यहाँ से फेल हो रहा है, आधा यहाँ से फेल हो रहा है, ठीक है, तो आपका ये टोटल क्या हो गया, इसका 18 का हाफ, अगर मैं मानूं कि इसका डाया कितना है होल का, 18 का हाफ यहाँ से प्लेट से निकलेगा, इधर से 18 का हाफ निकलेगा इस प्लेट से, तो टोटल कितना हो गया, 18। ठीक है, तो जो आपको नेट निकालना होगा वो क्या निकलेगा, 70 में से मैं माइनस क्या करूंगी, -18, हाफ ये वाला बोल्ट यहाँ से टूटेगा, हाफ ये वाला बोल्ट यहाँ से टूटेगा जब ये टेंशन में फेल होगा। ठीक है, तो माइनस क्या कर दिया मैंने, 70 - 18 इनटू थिकनेस ऑफ प्लेट, ये मेरा क्या हो गया, नेट एरिया हो गया प्लेट का जो टेंशन में फेल करेगा। तो एटीएन और एटीजी क्लियर है? हाँ जी बोलिए। फनिश, कोई डाउट इसमें? फनिश, समीना, आस्था, बाकी बच्चे भी? ठीक है, अब शेयर की बात करते हैं। शेयर में फेलियर कैसा है, ये आपके कोड में लिखा हुआ है सब, बट लेकिन ये चीज समझाई नहीं हुई है कि एटीजी कैसे आ रहा है, एटीएन कैसे आ रहा है, आपकी बुक्स में भी नहीं समझाया हुआ, इसलिए बोल रही हूँ, अगर इसमें कोई डाउट हो तो प्लीज पूछ लेना। ये तो हो गया एटीजी और एटीएन। ठीक है, अब हम देखते हैं कि एवीजी और एवीएन क्या है। पहले तो मैं यहाँ पे दिखाऊं, ये आपका शेयर वाला फेलियर। अब जब ये प्लेट शेयर में टूटेगी, ऐसा तो नहीं कि सिर्फ ये यहाँ से टूटेगी, इट मीन वो यहाँ से पूरी टूटेगी। ठीक है, शेयर में टूट रही है ना, मतलब एकदम प्लेन्स, दो प्लेन्स आपस में से निकल रहे हैं यहाँ से, और ये जब टूटेगी ये पूरा ये चीज, ठीक है, इस तरह से फेलियर होगा। इन्होंने तो इस तरह से बुक में आपका ड्रॉ कर रखा है, डोंट गो बाय दिस, सिंपल अंडरस्टैंड बाय दिस, मतलब यहाँ से आपका प्लेट इधर से ऐसे करके टूटेगी। या फिर और कौन सा जोन हो सकता है शेयर में, यहाँ से गए और यहाँ से पूरा ब्रेक कर गया, तो दो जोन हो गए ना, एक जोन ये वाला हो गया, एक जोन ये वाला हो गया, और एक जोन ये आपका ये एंटायर ये वाला हो गया, तो दो जोन है यहाँ पे। अब अगर हमें शेयर का एरिया निकालना है, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अगेन मैं आपको डायमेंशन से बताऊं, इफ दिस इज 70, ठीक है, इफ दिस इज 70 दिस वैल्यू, एंड अगर मेरे पास ये वाला एंड ये वाला डिस्टेंस गिवन है 30, दिस इज ऑल्सो 30। ठीक है, प्लेट मेरी जो फेल होगी वो इधर से ऐसे फेल होगी। पहले तो ग्रॉस एरिया निकालते हैं। ग्रॉस एरिया कैसे होगा, एवीजी शेयर में अगर यहां से लेकर यहां तक फेल हो रही है, ये वाली विड्थ ले लें 70 प्लस ये दिस 30 इक्वल्स टू विड्थ हो जाएगी 70 प्लस 30 विड्थ हो गई। अब इनटू, अगर मैंने बोला प्लेट की थिकनेस कितनी ले रहे थे हम, 8 ले रहे थे ना, इनटू 8, तो ये क्या हो गया, ग्रॉस एरिया इन शेयर 70 प्लस 30 कितना हो गया, 100 इंटू 8। अब एक जोन नहीं है, दो है, एक ये एक यहां से भी तो चांसेस है इसका ऐसे, तो इनटू क्या कर दोगे 2। क्लियर, ग्रॉस एरिया के लिए क्लियर? यस अब देखो नेट एरिया जब निकालना है रजे, नेट एरिया में फेलियर का क्या होता है, ध्यान से देखना, ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, इसमें दिक्कत होती है। आपकी 100 तो विड्थ क्लियर हो गई, माइनस बोल्ट, बोल्ट के फेलियर की अगर हम बात करें, ठीक है, शेयर जोन की बात हो रही है, बोल्ट के इनकी बात करें हम, एक तो ये पूरा बोल्ट हो गया यहां से दिस, यहां से ये वाला हाफ जोन, ठीक है, यहां से ये वाला हाफ जोन, बाकी तो ये पूरी प्लेट यहां से निकल जाएगी। तो जो बोल्ट इसमें इफेक्टेड है, एक कंप्लीट ये प्लस हाफ,
जो मेन इफेक्टेड है शेयर जोन में, क्योंकि शेयर जोन की अगर हम बात करें, जब आप कोर्स में देखोगे वो बोलेगा आइदर दिस जोन, तो दो जोन तो यही है ना जो मेनली इफेक्टेड है, जहां से क्रैक आएगा मेनली, अल्टीमेटली फिर वो लोड की उसमें क्या हो जाएगा, ब्रेक कर जाएगा। तो एक ये पूरा डाया प्लस इफेक्टेड में क्रिटिकल में प्लस ये वाला हाफ, तो कितना हो गया, 1.5 हो गया। तो माइनस क्या करना है, 1.5 इंटू जो भी डाया होल, मान लो 18 है, 16 का था तो हमने उसमें 2 mm ऐड कर दिया, तो इंटू क्या हो गया, माइनस 1.5 इंटू 18, ठीक है। अब दो जोन्स है इंटू 2 इंटू क्या होगा, प्लेट की थिकनेस 8 mm अगर हम ले रहे थे, तो ये क्या हो जाएगा, AVN नेट एरिया। क्लियर है, क्या बोला, नहीं क्लियर तो मैम रिपीट कर दिया। रुको मैं तुम्हें कोड्स क्या है, कोड्स में क्या है कि दिस 1 and 2 जोन, दिस 1 and 2 either this is in shear और either this 3 and 4, ये दो जोन्स हैं। तो क्रिटिकल सेक्शन शेयर के लिए कौन सा हो गया, ये वाला बोल्ट और एक ये वाला, पर ये बोल्ट कितना, हाफ प्लेट यहां से निकल जाएगी, यहां से यहां, तो इट मींस ये पूरा एक बोल्ट का डाया 1, ये पूरा हाफ जा रहा है ना पूरा, यहाँ से पूरा बोल्ट यहाँ से तो नहीं टूट रहा है, बोल्ट से तो नहीं पूरा टूट रहा है, तो हाफ ये वाला, तो ये कितना डाया माइनस करना है आपको प्लेट की विड्थ में से। अगर आप बोलो कि वाई मैम इज टेकिंग द विड्थ, तो मेरी बात सुनो, ये भी 70 है, इनका जो पिच है ये भी 70 है, ये वाला 30 है, इसके अलोंग देखो, ठीक है। तो 70 प्लस 30 माइनस ये वाला डाया ऑफ होल माइनस हाफ ये वाला डाया ऑफ होल, थोड़ा क्लियर कर, see this is also 30, this is also 70, ठीक है। Similarly this is also 70, this is also 30, ठीक है। अब जो मैं बोल रही हूँ सुनो, अब यहाँ पे ये 70 प्लस 30, अगर मैं ये वेट लेकर चल रही हूँ, ठीक है, इसमें से क्या माइनस हो, क्रिटिकल सेक्शन 1 है 2 है, अगर यहाँ से फेलियर अकर हो रहा है, तो एक ये वाला डाया ऑफ होल और एक ये हाफ वाला माइनस हो रहा है, तो मतलब 30 प्लस 70 में से माइनस क्या किया, 1.5 ऑफ डाया ऑफ होल इंटू 18 कर दूं, मतलब 18 प्लस 18 बाय हाफ, तो इसीलिए मैंने इसको ऐसे कर दिया 1.5 से मल्टीप्लाई करके, ठीक है, इंटू थिकनेस ऑफ प्लेट कितनी मैंने बोला 8 mm इंटू 8, ठीक है। एरिया ही तो निकालना है, क्या होता है विड्थ इंटू थिकनेस, एरिया आ जाएगा ना दोनों अगर इसमें mm में, ठीक है। तो वही तो किया है, 30 प्लस 70 ओवरऑल विड्थ हो गई, माइनस उसमें से डाया होल कर दिया, लेकिन इसमें क्रिटिकल सेक्शन में डेड स्क्रू ही, इसमें डेड होल ही जो है वही इफेक्टिव है। अगर इस प्लेन से करेगा, तो डेड यहां से हो जाएगा, ठीक है। तो 1.5 इंटू 18 इंटू थिकनेस ऑफ प्लेट और इंटू 2 क्यों, क्योंकि दो शेयर जोन है, दोनों में से कोई भी कर सकता है, दो शेयर जोन। क्लियर, यस मैम, फनिश क्लियर, यस मैम, मोनू, समीना बेटा, यस मैम, आपको अब ये TD B1 और TD B2 में ये AVG AVN क्या है, ATN और ATG क्या है, ये क्लियर है, बाकी वैल्यू तो पता ही है, FU गामा M LE क्या है। तो अब इन दो वैल्यूज को निकालोगे, फिर जो इनमें से लीस्ट होगी वो आपकी क्या होगी, TDB होगी, ब्लॉक शेयर फेलियर, वो वाली वैल्यू कि वो टेंशन वाली है कि वो शेयर वाली है, ठीक है, आपको वो लिखना रहेगा। देन आप क्या निकाल रहे थे हम लोग, TDN नेट वाला, ठीक है, नेट जो हमारा था नेट सेक्शन रप्चर, और क्या था TDG, तीनों वैल्यूज जब निकल जाएंगी, तीनों में से जो लीस्ट होगी उसमें हमारा ब्लॉक क्या, और उसमें हमारा टेंशन मेंबर क्या कर रहा होगा, फेल कर रहा होगा इन केस ऑफ बोल्ट्स एंड वेल्डिंग। क्लियर है, यस मैम, वही आपको डिजाइन स्टेप्स दे रखे हैं जो मैंने अभी समझाए। पहला स्टेप क्या कह रहा है, आप नेट एरिया निकाल लो, ठीक है, आपको लोड गिवन होगा, परमिसिबल वैल्यूज गिवन होंगी, आप नेट एरिया निकाल लो। जब आपने नेट एरिया निकाल लिया, ठीक है,
फिर उसके बाद अगेन आपको पता जो आपने नेट एरिया लिया है आपको उससे 25 से 40% ज्यादा लेकर चलना है एरिया, ठीक है। आप उस नेट एरिया का 25 से 40% निकाल लेना। जब आपने उसका 25 से 40% निकाल लिया, अब आपको ग्रॉस एरिया पता करना होगा। तो आपके पास टेंसाइल वैल्यू होगी, डिजाइन टेंशन स्ट्रेंथ होगी, गामा एम नॉट एफ वाई यूज करके आप क्या निकालोगे, ग्रॉस वाला निकालोगे। देन दोनों को कंपेयर करना कि ग्रॉस और नेट का। देन आपको एक हैंडबुक वही स्टील बुक से आप चेक कर लेना कौन सा सेक्शन सिलेक्ट करना, जैसे अभी तक करते आ रहे थे, कल जैसे एंगल सिलेक्ट किया था सेम वैसी स्टेप है। बस फर्क क्या है कि ये जो आपका शेयर ब्लॉक वाला आपको जो टी डी बी टी डी जी टी डी एन निकालना है, आपको वो निकालनी रहेंगी वैल्यू। तो आपको वहां से पता रिवेट इंस्टेड ऑफ रिवेट वैल्यू आपको यहाँ पे टेंशन फेलियर्स वाली वैल्यूज निकालनी है, टीडीजी टीडीएन और टीडीबी, इनमें से जो मिनिमम होगी इन तीनों में से उसमें आपका सेक्शन क्या कर रहा होगा, फेल कर रहा होगा। क्लियर है? बाकी सारा प्रोसेस वैसे ही है। इसका न्यूमेरिकल है, आप लोग ट्राई करोगे क्योंकि अभी लेक्चर ओवर होने वाला है कि दोबारा लेक्चर अभी ज्वाइन कर लोगे अगर मैं कराऊं तो। 1.5 मिनट बचा है, अगर मैं जल्दी जल्दी कराऊं तो कर लोगे अभी साथ साथ? यस मैम। बिकॉज मैं कल नया चैप्टर शुरू कराना चाहती हूँ, बहुत हो गया टेंशन में। मेरे को ये तुम्हारा रूप वाला खत्म हो जल्दी, वो छोटा चैप्टर है, थ्योरी है, उसमें कोई डिजाइन नहीं है आपको। तो इसके बाद हम कंप्रेशन मेंबर करेंगे। चलो देखते हैं क्या कह रहा है, क्वेश्चन देखते हैं। द प्लेट 130 mm and 8 mm is connected to 12 mm thick gusset plate। तो पहले हम जरा अपनी प्लेट बनाते हैं किस तरह से कनेक्ट हो रखी है। इफ दिस इज द गजेट प्लेट और मेरे को ये प्लेट यहाँ पे कनेक्टेड है, ये गजेट प्लेट हो गई नीचे वाली, ये ऊपर प्लेट। तो हमारी प्लेट की डायमेंशन कितनी हो गई, ये वाली प्लेट की 130 इंटू 8 mm, ठीक है। इज कनेक्टेड टू 12 mm थिक गजेट प्लेट। इसमें चलो गजेट प्लेट की भी थिकनेस दे दी 12 mm विद बोल्टेड कनेक्शन। अभी कौन सा कनेक्शन है, बोल्टेड है, रिवेट नहीं है। जहां रिवेट आ गया तो आपको जैसे पहले करवाया था वैसे करना है, बोल्टेड कनेक्शन है। ग्रेड ऑफ स्टील FE410, मतलब FU कितना हो गया हमारे पास, 410 अल्टीमेट वैल्यू है। अब इसके लिए FY कितना होता है, यील्ड वाली वैल्यू 250 पर mm स्क्वायर, ठीक है। डाया ऑफ बोल्ट, बोल्ट
Recording in progress. बच्चा स्क्रीन दिख रही है? यस मैम, यस मैम। अच्छा ये देखो कोड्स में ना मैं ये दिखा देती हूँ, बोल्टेड कनेक्शंस में ये लिखा था ये वाला टीडीबी वाला फॉर्मूला। फॉर बोल्टेड कनेक्शन अगर हमें टीडीबी कैलकुलेट करना रहेगा, हमारे पास ये दो फॉर्मूला है। ब्लॉक शेयर फेलियर अगर अकर करता है, ये दे रखा है एवीजी एंड एटीएन ये वाला, और ये वाला दूसरा वाला टीडीबी2 एवीएन मतलब आपका नेट शेयर में और ग्रॉस टेंशन में फेलियर अगर अकर करता है। ठीक है, तो ये आपको यहाँ पे गिवन है। अब यहाँ पे ध्यान से देखो, एवीजी और एवीएन मतलब ग्रॉस शेयर का एरिया हो गया, और एवीएन ये पहले वाले फॉर्मूला में जो यूज हो रहा है, यहाँ वाली ये वाली चीजें जो यूज हो रही है, ये क्या है? नेट एरिया है, किसमें? शेयर में। अब यहाँ पे क्लियर कट दिया है कि ग्रॉस एंड नेट एरिया अगर हम शेयर की बात करते हैं तो वो कौन सा है? लाइन पैरेलल टू एक्सटर्नल फोर्सेस रिस्पेक्टिवली 1, 2 और 3, 4 वाला जो जोन है। अब ये डायग्राम यहाँ पे गिवन है, अगर कभी कोर्स पेपर में कंफ्यूज हो जाओ तो यहाँ पे गाइडलाइन गिवन है। ठीक है, ये 1, 2 और 2, 3 ये इस डायग्राम में इसने नीचे दिखा रखा है इन फिगर 7b। कैन यू सी दिस? 1, 2 और ये 3, 4 ये शेयर वाले जोन तो है, लेकिन जो फेलियर अकर हो रहा है वो प्लेट का कैसे होगा? ऐसे 1, 2, 3 के अलाउ जो फेलियर अकर होगा। सिमिलरली जो 2, 3 है, 2, 3 मतलब टेंशन वाला जोन है। ठीक है, तो इट मीन जो आपका फेलियर अकर होगा वो यहाँ से ब्लॉक निकलेगा टेंशन फेलियर में बाहर, जैसे ये निकल रहा है ये वाला ब्लॉक, और शेयर में कैसे? ये वाला ब्लॉक। क्लियर है? यस मैम। ठीक है, बाकी एक बार कोड को ध्यान से पढ़ना है पूरे सेक्शन को, आपको और चीजें क्लियर होंगी जितना ध्यान से इसको गो थ्रू करोगे। चलो न्यूमेरिकल देख रहे थे, ठीक है, हमारा लिख देती हूँ। ऐसे हमारी गजेट प्लेट थी, ठीक है, ये हमारा क्या हो गया? फ्लैट हो गया। ये कितना हो गया? 130 इंटू 18 mm का। ठीक है, और Fe410 यूज कर रहे हैं, तो आपका Fu हो गया 410, Fy कितना हो गया? 250 न्यूटन पर mm²। डाया ऑफ ये जो बोल्ट है 16 mm है, तो DH कितना हो जाएगा? 16 mm है, तो DH कितना हो जाएगा? बोल्ट्स वाला केस है ना, इसमें 16। हाँ बिल्कुल सही, टेबल 19 वाला यूज होगा, क्योंकि आप इसमें IS 2007 वाले क्लॉज यूज करोगे जहाँ पे बोल्ट है। तो 16 + 2 इक्वल टू कितना हो जाएगा? 18 mm। ये हो गया डाया ऑफ पोल। ठीक है, चलिए जरा देखते हैं। सबसे पहले हमें क्या कैलकुलेट करना है? स्टेप 1 क्या था? आप कौन सा कैलकुलेट करोगे? क्रॉस सेक्शन के लिए TDG। स्टेप 1 यही था, TDG कैलकुलेट करोगे। ठीक है, क्योंकि निकालने को क्या बोला इसने? ग्रॉस सेक्शन यील्डिंग, नेट सेक्शन रप्चर, ब्लॉक शियर फेलियर। तो बेसिकली आपको कैलकुलेट क्या करनी है? डिजाइन स्ट्रेंथ ऑफ टेंशन मेंबर। अभी बोल्ट का केस देखना, तो TDG निकालना है। TDG का फॉर्मूला कोड में देख लेना, FY, ठीक है, AG ग्रॉस एरिया अपॉन गामा M0। M0 कितना होता है? 1.10। ठीक है, Fy है कितना हो जाएगा? 250। क्रॉस एरिया, क्रॉस एरिया कौन सा होगा? आप यील्डिंग सेक्शन प्लेट का निकाल रहे हो ना, प्लेट का, प्लेट फेल करेगी ना। ये तो कनेक्शन इसके साथ है, गजेट को नहीं काउंट करना होता है, प्लेट का निकालो, क्योंकि प्लेट के ऊपर बोल्ट लगने वाले हैं। तो क्या हो जाएगा? प्लेट का ग्रॉस सेक्शनल एरिया कितना होगा? 130 इंटू 8, पूरी प्लेट का एरिया, क्योंकि गिवन है ना, विड्थ कितनी है? 130, और थिकनेस कितनी है? 8 mm। तो कितना हो गया? 130 इंटू 8। क्लियर है फॉर्मूला? यस मैम। तो मैं अगर नहीं ध्यान आ रहा है तो ये रहा ना स्टेप 1 में, ये रहा फॉर्मूला। सबसे पहले जो निकाल रहे थे बेटा, ये वाला ग्रॉस यील्डिंग सेक्शन वाला, ये रहा ना, TDG इक्वल्स टू FY, दिस वन। फर्स्ट थिंग ये निकाल रहे हो। क्लियर? यस मैम। तो जरा बताओ कितना आ रहा है वैल्यू?
236363.63 न्यूटन. ओके 236363.63 न्यूटन. किलो न्यूटन में करना होगा तो कर लोगे. कितना हो जाएगा? 23.36. किलो न्यूटन. समीना क्लियर है? यस मैम. नेक्स्ट आएगा बेटा. नेक्स्ट क्या निकालेंगे? नेट सेक्शन का रप्चर. ये तो आपका ग्रॉस एरिया का फेलियर होगा. ठीक है, ग्रॉस में कितनी स्ट्रेंथ थी. अब अगर नेट सेक्शन में अकर करता है तो हाँ जी, एंगल तो है नहीं, ये तो फ्लैट है. ठीक है, तो डायरेक्ट फॉर्मूला हम लोगों को गिवन था फ्लैट प्लेट्स के लिए. TDN क्या था? 0.9 FU AN नेट एरिया अपॉन गामा ML. 0.9 हो गया इंटू FU अल्टीमेट स्ट्रेंथ हो गई 410. नेट एरिया, नाउ टेल मी नेट एरिया. ना ये एंगल है तो नेट एरिया प्लेट का है. क्या होता था नेट एरिया का फॉर्मूला? E माइनस डाया ऑफ होल. ठीक है, कितना अभी आपको इंटू थिकनेस. आपको नहीं गिवन है ऐसे बना हुआ बोल्ट्स कि यहाँ पे 4 बोल्ट्स लगे हों. 1 2 3 4. ठीक है, आपको ये डायग्राम में गिवन है क्वेश्चन में. ठीक है, 4 है. और अब आप क्रिटिकल सेक्शन की बात करोगे तो 2 क्रिटिकल सेक्शन हो सकते हैं. ठीक है, आइदर आपका यहाँ से आइदर यहाँ से 2 क्रिटिकल सेक्शन, 2 बोल्ट्स आपके नेट प्लेट में से जा सकते हैं. ठीक है, तो जरा आपका यहाँ से निकल जाएगा. इंटू 2 करोगे, डाया ऑफ होल इंटू 2, क्योंकि दो बोल्ट्स इन्वॉल्व हैं क्रिटिकल सेक्शन में. तो विड्थ ऑफ प्लेट कितनी हो गई? 130 माइनस 2 इंटू डाया ऑफ होल 18 इंटू थिकनेस कितनी है? 8 mm. तो जरा बताओ नेट एरिया कितना आया? सेवन फिफ्टी टू. 752. करेक्ट, 752 mm स्क्वायर. ठीक है, तो गामा ML आपको पता है 1.25. यहाँ पे पुट कर दो इसका नेट एरिया 752 mm स्क्वायर. बेटा ये देखो, यहाँ पे जो केस था फ्लैट प्लेट्स का था. अगर एंगल वाला केस होता तो हम एंगल वाला फॉर्मूला यूज करते हैं. क्लियर है? अभी बताया था ना जो बीटा वाला, बीटा कैलकुलेट कर रहे थे ना एंगल वाले के लिए. अगर सिंगल एंगल होता तो बीटा वाला फॉर्मूला यूज करते हैं. अगर नेट सेक्शन, अगर मान लो 2 एंगल होता तो जो हमने बाद में नहीं किया था जिसमें 2 बोल्ट यूज कर रहे हो, 1 बोल्ट यूज कर रहे हो, तो प्रैक्टिस गिवन थे अल्फा वाला, तो वो वाला फॉर्मूला यूज होता. यहाँ पे फ्लैट प्लेट्स थी इसलिए ये वाला फॉर्मूला यूज हुआ. क्लियर है? यस मैम. आपका ये कितना आ जाएगा? 0.9 इंटू 410 इंटू 752 डिवाइडेड बाय 1.25. कैलकुलेट करो. 221990.4 न्यूटन. बिल्कुल करेक्ट, बिल्कुल करेक्ट. ठीक है, न्यूटन में आ गया. किलो न्यूटन में करना होगा तो पॉइंट्स को शिफ्ट कर दो 3 आगे, तो 221.9 किलो न्यूटन हो जाएगा. बिल्कुल सही है आस्था. ठीक है, तो हमने 2 वैल्यूज निकाल ली. जरा लिख ले. पहली क्या आया? सबसे पहले जो हमारा निकला दैट इज TDG. TDG कितना आया था? तेरा ना 236.36 किलो न्यूटन. सेकेंड हमने निकाला TDN नेट सेक्शन का जो रप्चर से, उसमें कितनी आई? 221.9 किलो न्यूटन. ठीक, अब नेक्स्ट ब्लॉक शेयर फेलियर निकालना है.
ब्लॉक शियर बोल्टेड कनेक्शन है, फॉर्मूला पता है कौन सा, अभी जो देखा था हमने रिसेंटली, आपका कोड का क्लॉज नंबर 6.4.1 के हिसाब से जो फॉर्मूला है शियर ब्लॉक फेलियर का, वो लिखोगे। थर्ड केस हमारा क्या है, जो हमें स्ट्रेंथ निकालनी है किसमें, टीडीबी। टीडीबी क्या है, कौन सी स्ट्रेंथ है, ब्लॉक शियर फेलियर स्ट्रेंथ है, ब्लॉक शियर फेलियर स्ट्रेंथ, ये निकालनी है, ठीक है। ब्लॉक शियर फेलियर स्ट्रेंथ, इसका फॉर्मूला हमें दो गिवन है। पहला TDB1 इक्वल्स टू किसके बराबर था, AVG मतलब शियर का ग्रॉस एरिया इंटू FY डिवाइडेड बाय अंडर दी रूट 3 गामा M नॉट। हाँ, ये जो गामा M नॉट है ये रूट के बाहर है, ठीक है, तो डोंट गेट कंफ्यूज, रूट 3 अलग से है, प्लस 0.9 FU ATN मतलब नेट एरिया किसमें, टेंशन में, अपॉन गामा ML, ठीक है। दूसरा फॉर्मूला क्या था, TDB2 बस यहाँ पे फर्क क्या है, 0.9 AVN मतलब नेट एरिया एंड शियर FU अपॉन में गामा ML रूट 3, ठीक। और दूसरा क्या है, प्लस, कोड से देख सकते हो ना ये फॉर्मूला, डर मत जाना कि हमें याद करना है, ATG FY अपॉन गामा M नॉट, ठीक है। अब डायग्राम में बनाती हूँ जरा। दिस इज गजेट प्लेट, ये हमारी प्लेट ऐसे अटैच हो रखी है, ठीक है। सॉरी थोड़ा अजीब सा बनेगा, ये ऐसे 4 बोल्ट्स हमें गिवन है, ठीक है। और हमें क्या गिवन है क्वेश्चन में कि इनका सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस ये वाला 70 mm, ये रहा डिस्टेंस 70 mm, this is also 70 mm, this is 30, this is 30, again this is 30 साइड वाला, ठीक है। प्लेट का साइज आपको पता ही है 130 इंटू 8 mm। निकालना क्या है, AVG और ATN। पहले AVG देखें, AVG क्रॉस एरिया ऑफ शियर, ठीक है। अब आप मेरे को बताएंगे शियर का कौन सा है, एक तो ये वाला हो गया, आइदर हेयर आइदर दिस जोन, शियर में फेलियर में है ना, तो AVG शियर का ग्रॉस एरिया है। शियर की जरा बताओ कितनी हो जाएगी वेट, 70 प्लस 30, दिस डिस्टेंस एंड दिस शेयर में जो इन्वॉल्व है, तो विड्थ कितनी हो गई 70 प्लस 30 इंटू थिकनेस, थिकनेस ऑफ प्लेट कितनी हो गई 8 mm। हाँ जी बोलो, हाँ कि ना। और दो जोन्स है, 70 प्लस 30 कितना हो गया 100 इंटू 8, 2 जोन्स है तो इंटू क्या कर दोगे 2, जरा कितना आया बताओ कैलकुलेट करके। बेटा 1600 आपकी बुक में गलती है, उन्होंने 70 प्लस 30 प्लस 30 लिया है। बेटा मैंने जितनी बार भी हमने बीटेक वाली बुक्स में पढ़ा है, या फिर मेरे पास जो आपकी मेन जो आपकी स्टील की बुक होती है दुग्गल, जो बीटेक में मास्टर्स में भी यूज होती है हमारे, बेटा वहां पे 70 प्लस 30 ही होता है, क्योंकि आप कोड्स को भी रीड करो, कोड्स भी बोल रहे हैं कि कौन सा जोन, ठीक है।
एक यही वाला जोन हो गया ना 70 प्लस 30. हाउ कम यू कैन काउंट दिस एंटायर प्लेट का 30? आपकी बुक्स में इन्होंने क्या कर रखा है 70 प्लस 30 प्लस 30 130. तो इसीलिए मेरा मतलब ये दोबारा करा रही थी ये है कि यहाँ पे 100 आएगा तो गलती देख लेना, ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा. चलो कितना आया समीर आस्था कितना बोल रहे थे? 1600. एबीजी कितना आ गया 1600. ठीक है, तो ये तो आपका क्या हो गया ग्रॉस. नेट निकालना होगा. एवीएन क्या हो जाएगा? आपको बताया था कितने स्क्रूज इसमें, मतलब कितना होल डाया होल 1.5. एक ये पूरा और हाफ ये वाला शेयर केस प्लेन में जो इन्वॉल्व है. कितना हो जाएगा 70 प्लस 30 बिट हो गई माइनस 1.5 इंटू कितना डाया होल 18. फिर ब्रैकेट क्लोज इंटू क्या हो जाएगा थिकनेस ऑफ प्लेट 8 फिर इंटू ट्वाइस. 2 जोन है इसीलिए 2 किया. तो जरा बताओ इंटू 8 करोगे तो 584 हो जाएगा. इंटू 2 कर देना कितना आ रहा है 1168 कुछ आ रहा है. बताओ. Yes, ma'am. है ना 1168 mm स्क्वायर. तो यहाँ पे लिख लें एबीजी कितना आया. आपको कितना पुट करना है एबीजी 1600. ठीक है, और यहाँ पे क्या है एबीएन. एबीएन कितना पुट करना है 1168. एबीजी और एबीएन में कोई दिक्कत? No, ma'am. चलिए जरा नाउ एटीएन की बात करते हैं. टेंशन में कौन सा जोन होगा ये वाला 1 and 2. दिस वन एंड 2 सीधा यहाँ से ब्लॉक निकलेगा तो कैसे ऐसे. ठीक है, दिस इज द क्रिटिकल जोन. तो जरा अब हम एटीएन देखें और एक. ठीक है, आपका नेट एरिया इंटेंशन एंड ग्रॉस. पहले ग्रॉस देखते हैं. ग्रॉस एरिया इंटेंशन कैसे निकलेगा. दिस इज टेंशन वाला जोन. ठीक है, तो कितना वैल्यू हो गई 70. टेंशन में कितनी प्लेट की ये वाली इन्वॉल्व हो रही है विथ 70 इंटू थिकनेस ऑफ प्लेट. तो सिंपल क्या कर दो 70 इंटू 8. ठीक है, एक ही टेंशन जोन है. 70 इंटू 8 किसके बराबर हुआ 8 560 mm स्क्वायर. तो ये क्या हो गया हमारा एटीजी 560. ठीक है mm स्क्वायर. एंड एटीएन. अब नेट निकालना है. नेट कैसे निकलेगा कितना हाफ ये वाला. तो टोटल कितना हो गया. अगर मैं 18/2 प्लस 18/2 करूं तो 1 नहीं हो जाएगा ना पूरा. 118 पूरा माइनस हो रहा है. मतलब हाफ मैम यहाँ दोबारा पे है. बताना एक बार. हाँ बताए हाफ यहाँ ये देख मतलब ये ऐसे अगर प्लेट है. ठीक है, टेंशन में यहाँ पे एक ये हो गया एक ये हो गया. ठीक है, दिस इज एंड दिस इज ये 18 हो गया ना डाया ऑफ होल. ये भी कितना हो गया 18 हो गया डाया ऑफ होल. आप ये देख रहे हो टेंशन में ये हाफ ये वाला. ये मैं शेड करती हूँ हाफ इधर से ये वाला. तो एक ये हाफ 18 का मतलब 9. हाफ इधर से 18 का डाया. यहाँ से प्लेट निकल रही है ना बाहर को अगर फेल होगा तो इस जोन से. तो हाफ ये मतलब 18/2 9 प्लस 9 कितना हो गया 18. तो कहने का मतलब क्या. तो एक सिंगल पूरा माइनस कर दूं 18. समझे Yes, ma'am.
क्या किया 70 में से माइनस क्या किया पूरा 18 कर दो, या फिर अगर आपको 18/2 करना बात एक ही है, माइनस मैंने 18 कर दिया इंटू थिकनेस ऑफ प्लेट कितना आया, यहाँ पे लिख देती हूँ 70 माइनस 18 इंटू 8 कितना आया 416। 416। चलो ठीक है, आपका ATN भी आ गया, यहाँ पे पुट कर दो 416, जरा निकल जाएगा, FY पता है 250, ये ध्यान से निकालना, इसका आंसर पहले नहीं निकाला हुआ है। गामा एम नॉट आपका हो जाएगा, कितना होता है गामा एम नॉट 1.10, गामा, हाँ गामा एम एल कितना हो गया 1.25, एफ यू आपको पता ही है 410, पुट करके बताओ जरा क्या आंसर आ रहा है TDB1। बताओ जरा, आप लोग भी पता होगा मुझे, आपका सेम आना चाहिए सबका। हाँ जी, पहले वाला TDB1 इतना आ रहा है किसी का 332748.75 आया। TDB1 आस्था, मैम मेरा आंसर आ रहा है 333329.51। पॉसिबिलिटी ऐसे भी गलती हो सकती है, देख लो बाकी। कहने का मतलब ये है क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा ना। यस मैम।
आई। मैम 332776.2 आ रहा है। ओके, अप्रोक्सीमेशन इसका थोड़ा हो सकता है। ये वाला आपका आ रहा होगा 326.39. अगर इसको अप्रोक्सीमेट करोगे, ये तो न्यूटन में है, तो किलो न्यूटन में जब करोगे आपको क्या आया होगा, ये हो गया। सेकंड वाले का वानिश कितना आ रहा है? मैं एक सेकंड मैम चेक कर रहा हूँ एक बार। मैम करेक्ट आंसर सेकंड का। ठीक है, तो अब आप यहाँ से अब आपको क्या करना है, एक ये वैल्यू है आपकी ग्रॉस वाली, एक ये नेट वाली हो गई आपकी रप्चर में, और एक आपने क्या निकाली है, शेयर की ब्लॉक फेलियर वाली। ठीक है, अब आप मेरे को ध्यान से बताओ, इन दोनों में से पहले TDB1 और TDB2 में से देखो पहले कौन सी कम है। यहाँ पे आई 326.339 किलो न्यूटन, यहाँ पे आया 332.748, तो एक कम वाली 326 हो गई, तो हम इसको अपनी शेयर ब्लॉक फेलियर इस वाली वैल्यू को पिक कर लेंगे, TDB2 को। क्लियर? अब TDB2 और इसमें से सबसे कम कौन सी है? एक है 236.36, एक है 1.9 किलो न्यूटन, यहाँ पे थर्ड लिख देते हैं। थर्ड हमारा आया ब्लॉक शेयर फेलियर की स्ट्रेंथ TDB2, जो भी थी कितनी आई, 326.339 किलो न्यूटन। ठीक है, कम कौन सी वाली आई, तीनों में से कौन सी कम है? ये वाली TDN, दैट इज 2 to 1.9 किलो न्यूटन। हाँ कि ना? यस सर। तो क्लियर कर यहाँ पे लिखो कि द डिजाइन स्ट्रेंथ इज मिनिमम ऑफ TDG, TDN एंड TDB। तो हमारी वाली मिनिमम कौन सी हो गई, दिस वन। So it means our design strength of the tension member is 2 to 1.9 किलो न्यूटन, and that is in कौन सा रप्चर, नेट सेक्शन रप्चर। ठीक है, क्लियर है? वोल्ट की स्ट्रेंथ निकल जाएगी, बाकी सब वैसी प्रोसीजर है जैसे अभी हम पहले कर रहे थे ना, नंबर ऑफ वोल्ट्स निकालने हैं, सेम मेथड है, बस फॉर्मूला ये वाले यूज होंगे। एनी डाउट्स? तो कल से हम न्यू चैप्टर शुरू कर ले, रूफ्स वाला। मैं बीच में अभी कंप्रेशन वाला इसलिए छुड़वा रही हूँ क्योंकि वो पहले कवर हो जाएगा, छोटा है इसलिए। फिर उसके बाद हम कंप्रेशन करेंगे चैप्टर 6, पहले हम चैप्टर 7 करेंगे, फिर हम चैप्टर 6 करेंगे। ठीक है, हमें एक सिलेबस के लिए डाउट था मैम। हाँ बोलो। अब जो ये पेपर होएगा सेशन में सेकंड होएगा, हाँ जी, उसमें मैम वो सिलेबस के हिसाब से आएगा ना, 4 5 6? 4 5 6, हाँ मैम पर जो 1 2 3 4 तो पहले में आ चुका है ना, तो बेटा, वो 4 तो 4 आपके पूरा पास है, में है। वो 4 बेटा पूरा नहीं हुआ था ना उस टाइम पे। यस सर। याद करो ना, मैंने तो आपको उतना ही बोला था जितना क्लास में हुआ था, उससे ज्यादा नहीं। नंबर तो अब मतलब कि सेशन के बाद हुए ना स्टार्ट। हाँ, तो हमारा जो सेशनल में आएगा उस टाइम पे भी आप चेक करना, उसमें टेंशन मेंबर पूरा नहीं आया हुआ था सिलेबस में, हाफ था। ठीक है, तो आप जो करोगे टेंशन मेंबर पूरा करोगे, कंप्रेशन मेंबर्स को भी मत करो, जितना जितना मैं करवा रही हूँ, मतलब अभी तक टेंशन मेंबर हुआ ना सेशनल के बाद, एटलीस्ट अपना सेशनल तो पूरा करो। ठीक है, जो सेशन के बाद जो हुआ है उतना पूरा करो, टेंशन मेंबर्स अपना प्रिपेयर अच्छे से कर लेना। कल हम रूफ ट्रेसेस करेंगे, रूफ ट्रेसेस में ज्यादा से ज्यादा 2 या 3 लेक्चर लगेंगे, इससे ज्यादा नहीं लगेंगे, क्योंकि पूरी थ्योरी है, उसमें कोई डिजाइन है ही नहीं, ओनली कंसेप्ट है। ठीक है, फिर उसके बाद हम कंप्रेशन मेंबर पे जाएंगे। और पेपर के लिए टेंशन मेंबर 22 नंबर का है, तो ये तो मान के चल लो 10 नंबर में एक क्वेश्चन तो आना ही आना है। ठीक है,
बाकी 1 मार्क्स का हो जाएगा, एक क्वेश्चन 5 का भी कंप्लीट है, आना ही आना है, 5 या 8 जो भी आपका पैटर्न रहेगा उस हिसाब से। क्लियर है? सिमिलरली जब कंप्रेशन मेंबर करेंगे उसको भी ध्यान से करना, 22 नंबर का वो है। जो हम रूफ ट्रसेस करेंगे उसका मैंने भी देखा नहीं, मैं देखूंगी, वो मेरे ख्याल 5-6 नंबर का, इससे ज्यादा नहीं, 7 या 8 कुछ ऐसे है। थ्योरी है, बड़ा आसान है, अच्छे से कवर हो जाएगा वो। चलिए, जो ट्रेसेस हमने जैसे ब्रिज में मैं आपको बोलती थी ना, वो आपका इसमें कवर हो रहा है। मैं बोलती थी ना कि आपने बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन में ट्रेसेस नहीं पढ़ा, तो आपका इसमें कवर हो रहा है। ट्रेसेस में सारे पार्ट्स, पर्लिन क्या होते हैं, ट्रस बेसिकली होती क्या है, कहाँ पे यूटिलाइज, वो सारा थ्योरी इसमें। चलिए, थैंक यू फॉर द क्लास, बाकी कल क्लास लगाएंगे। ओके बच्चा, Thank कोई you. डाउट? देखो, लेक्चर में हम सारे कवर नहीं कर सकते हैं, एक एक टाइप कर सकते हैं। आगे जो डाउट आएगा, ठीक है, मेरे से पूछना, एंड आई एम एक्सपेक्टिंग 1 डाउट, एंड दैट टू आपका वेल्डिंग वाला जब केस करोगे ना टेंशन मेंबर्स का, क्योंकि हमने वेल्डिंग का क्वेश्चन नहीं किया है। आई एम एक्सपेक्टिंग कि आप लोगों मेरे को वेल्डिंग का करके दोगे कुछ। डाउट पूछोगे, मैं तभी क्लियर करूंगी वो, नहीं तो बाद में हम आखिरी में तो करेंगे वो वाला न्यूमेरिकल। मैंने अभी वेल्डिंग वाला छोड़ा है डिजाइन। वेल्डिंग का आप लेंथ टोटल निकाल लोगे, लेकिन वो लेंथ L1 L2 साइडों में बीच में डिवाइड कैसे करनी है वो आपसे नहीं होगा। वो जब तक कोई मेरे से डाउट नहीं पूछेगा मैं तब तक नहीं अभी बताऊंगी, पहले खुद करो फिर बताऊंगी। ठीक है, हमने बोल्ट के टाइप किए, हमने रिवेट के टाइप किए, वेल्डिंग वाला आप करके देखेंगे, क्योंकि फॉर्मूलाज आपको पता है, क्राइटेरिया आपको पता है, सॉल्व तो करो एक बार बुक से, फिर मेरे से डाउट पूछना। चलो, थैंक यू बच्चे। Thank you, ma'am. Recording.